सकर्दू समेत कई इलाकों का दर्जा हरारत बदस्तूर मनफी। आज़ाद कश्मीर की वादियों के रास्ते 2 रोज बाद दोबारा बंद। ठिंडियानी, नतिया गली, अयूबिया और दीगर सियाहती मकामात पर सयाहों का रश। डेरा गाजी खान के सियाहती मकाम फोर्ट मनरू में साल की पहली बर्फबारी। कराची और अंदरूने सिंध में बारिश से सर्दी की नई लहर। शहर कायद में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी और यख बस्ता हवाएं। जैकबाबाद, लाड़काना, किम्बर, सखर, कनकोट और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। कराची में आज से सर्दी की शदीद लहर शुरू होगी। आइंदा 8 से 10 रोज के दौरान मौसम शदीद सर्द रहेगा। आज से मुल्क भर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। हमने हुकूमत का साथ हुकूमत बनाने में दिया था। हम अपना इधर से ताउन हम वापस नहीं ले रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरा अब वजारत में बैठना बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। हमने ना तो वजारत कानून और इंसाफ मांगी थी, ना ही जो हमने 2 नाम दिए थे उसमें फरोग नसीम भाई का नाम शामिल था। और एक और बात की भी वजाहत कर दूँ कि गुज़िश्ता दिनों कहीं से और वजारतों की भी पेशकश हुई थी। आज के ऐलान का उससे कोई ताल्लुक नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वफाकी कबीना से अलग होने का ऐलान। कहते हैं कराची ने 89% सेल्स टैक्स दिया, फिर भी फंड्स नहीं मिल रहे। बिलावल के ऑफर का इस ऐलान से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत से ताउन करते रहेंगे। फरोग नसीम का वजारत के लिए नाम हमने नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म MQM के मुतालबात पर अमल ना होने पर बरहम मनाने का टास्क जहांगीर तरीन और परवेज खटक को सौंप दिया। गवर्नर सिंध का खालिद मकबूल और फैसल सब्जवारी से राब्ता, मुलाकात का वक्त भी ले लिया। आज असद उमर की सरबराही में वफ्द मुलाकात करेगा। फैसल वावडा का खालिद मकबूल और फरोग नसीम को टेलीफोन। फिरदौस आशिक अवान ने कहा MQM इत्तेहादी है और रहेगी। पीपल्स पार्टी ने MQM को इत्तेहादी बनने की फिर ऑफर कर दी। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा बिलावल भुट्टो तो पहले ही पेशकश कर चुके हैं। सईद गनी ने कहा MQM ने पहला कदम अच्छा उठाया, उम्मीद है फैसले पर कायम रहेगी। अगर अवाम की जान छुड़ाने का फैसला कर लिया तो हम वेलकम करते हैं। MQM के बाद वफाकी हुकूमत के दीगर इत्तेहादी भी नाराज। BNP मैंगल और GDA ने इजलास तलब कर लिए। BNP मैंगल की कोर कमेटी का इजलास 19 जनवरी को कराची में होगा। 6 निकाती मुतालबात पर अमल का जायजा लिया जाएगा। GDA का इजलास भी रवा माह के आखिरी अशरे में बुलाने पर इत्तेफाक। मेरे ख्याल में 2020 जो है ये तब्दीली का साल नहीं है, ये प्रोग्रेस का साल है। 2020 तब्दीली नहीं तरक्की का साल है। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात चलते रहते हैं। गैर मुल्की टीमें दौरा कर चुकी हैं, हालात पहले से बेहतर हैं। बदकिस्मती से क्रिकेट में सियासत दाखिल हो गई। शाह महमूद कुरैशी की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ईरानी वजीर खारजा और दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। आज सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अमीर कतर का दौरा ईरान, ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर से मुलाकातें। बांग्लादेश का पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार। ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इजलास के बाद सदर नाज़िमुल हसन का ऐलान। नाज़िमुल हसन का कहना है हुकूमती एडवाइस के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ T20 खेल सकते हैं। सऊदी अरब का सहरा रंग बिरंगे गुब्बारों से रंगीन। तारीखी इलाके अल अला में 10 रोज़ा हॉट एयर बैलून फेस्टिवल। सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने शिरकत की। लोग गुब्बारों की दिलकशी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। हॉट बैलून में सवार होकर सहराए अरब का खूब नज़ारा किया। देसी और विदेशी आलात मौसीकी का खूबसूरत इम्तजाज और स्ट्रिंग्स बैंड के दिलों के तार छेड़ती परफॉर्मेंस। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में स्ट्रिंग्स बैंड का कॉन्सर्ट। मशहूर गीतों की दिल मोह लेने वाली धुनें, मनचलों के कदम भी रुक ना पाए। गिटार के तारों और स्ट्रिंग्स की आवाज ने लाहौर वालों की ठिठुरती शाम को गरमा दिया।
नई हुकूमत है, नई जमात आई है और हमें इस वक्त बहुत ज़रूरी है, हम MQM भी एक नए मरहले से गुजर रही है कि हम इस जमहूरी प्रोसेस में अपना ताउन जिस हद तक भी दे सकते हैं दें। मौजूद साफ़ी हज़रात, उसके बाद जब हम हुकूमत का हिस्सा बने हैं तो फिर हम पे भी ये शर्त और लाजिम था कि जो 50 साल से वो कि इससे ज़्यादा की ज़्यादतियों का सिंध के शहरी इलाकों की पूरी एक तारीख़ है, हमने हुकूमत के सामने वो तमाम, और आप सब ने वो नुकात देखे होंगे, 2 मुख्तलिफ किस्म के MOU साइन हुए जिसमें हमने आपकी अपनी इन सिंध के शहरी इलाकों की और उसमें आधे नुकात पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम, पाकिस्तान में मेरिट को कायम करने के लिए, पाकिस्तान में इंसाफ के क़याम के लिए आधे नुकात सिंध के शहरी इलाकों के और आधे नुकात पाकिस्तान में मुस्तहकम जमहूरियत और इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से थे। हमने उस वक्त हुकूमत से ये वादा किया था कि हुकूमत बनाने में आपकी मदद करेंगे और हर मुश्किल मरहले में आपका साथ देंगे। हमने अपना वादा पूरा किया है और अपने वादे पूरा करने का इरादा रखते हैं, लेकिन इस 16-17 महीने बाद भी अगर किसी एक नुक्ते पर भी कोई ऐसा पेशरफ्त न हुई हो कि जिसके बाद इत्मीनान हो जाए कि अब उस मरहले पे कम से कम एक नुक्ता आ गया है कि 50-50 साल से सिंध के शहरी इलाकों के अवाम, जैसे कि हैदराबाद जिसको क्योंकि सिंध का तीसरा बड़ा शहर था, 70 साल से उसके पास एक यूनिवर्सिटी हम उसको नहीं दे सके। पूरा पाकिस्तान किसी वक्त में पाकिस्तान का दूसरा या तीसरा बड़ा शहर था टैक्स देने के हवाले से भी। उस यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से भी एक नुक्ता था कि कुछ पेशरफ्त हुई लेकिन वो कागज़ों की हद तक ही महदूद रही। तो इस मरहले पे कम से कम ये मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है कि मैं हुकूमत में बैठा रहूं, वजारत मेरे पास हो और सिंध के शहरी इलाकों के अवाम उन्हीं हालात का सामना करते रहें जो हमारे हुकूमत में शामिल होने से पहले थे। तो फिर मैं दोहरा रहा हूं कि हमने हुकूमत का साथ हुकूमत बनाने में दिया था, हम अपना इज्जत से ताउन हम वापस नहीं ले रहे हैं और जमहूरियत के हवाले से ऐसे तमाम तो ताउन हमने जिसका के वादा किया था हुकूमत से वो हम देते रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा अब वजारत में बैठना बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है और अगर इन नुकात पर कुछ अमल दरामद हो रहा होता या हम देख रहे होते कि इसमें हवाले से सीरियसनेस ऐसी है कि कुछ मजबूरियों की वजह से देर हो रही है, तो शायद हम थोड़ा बहुत और इंतज़ार कर लेते। लेकिन इस हवाले से संजीदगी की कमी ने भी हमें मजबूर किया है। राब्ता कमेटी के साथ बैठ के परसों हमारी बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई है, हम सब इस नतीजे में पहुँचे हैं कि कम से कम मेरा अब काबीना में बैठना जो है बेसूद है। और ये भी MQM ने अपनी तरफ से एक जेस्चर दिया था पार्टी की कन्वीनरशिप के बाद किसी भी वजारत को संभालना खुद MQM के हिस्से का टाइम उस वजारत को देने जैसा था। और इसके बावजूद भी ये भी हुआ था कि हम काबीना में MQM के अरकान होंगे और ख़ास तौर पे अगर सरबराह होंगे तो शायद इन नुकात पे अमल दरामद कराना आसान हो। मेरा ख्याल है हमारी जानिब से इस संजीदगी को भी मुकम्मल संजीदगी से जवाब नहीं दिया गया। तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि हम हुकूमत से अपना ताउन जारी रखेंगे, लेकिन वजारत में
बैठने का ना बैठने का आज हमने जो ऐलान करना था, इसीलिए आप सबको बुलाया था। और एक और बात की भी वजाहत कर दूं कि गुज़िश्ता दिनों कहीं से और वजारतों की भी पेशकश हुई थी। आज के ऐलान का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बताइए, कुछ फरोग नसीम जो है वो रहेंगे कैबिनेट में या वो भी आपके साथ आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो फिर वो किसके आदमी हैं? पहली बात तो ये कि आप सबके इल्म में है कि हमने ना तो वजारत कानून और इंसाफ मांगी थी, ना ही जो हमने 2 नाम दिए थे उसमें फरोग नसीम भाई का नाम शामिल था। लेकिन